जूजोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्राणी भौगोलिक प्रदेश। अब हम ये देखते हैं कि प्राणियों का जो है वितरण बहुत असमान रूप से देखने को मिलते हैं। असमान रूप से जो है प्राणी वितरित हुए इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी पर जो है विभिन्न भौगोलिक बाधाओं के कारण सभी जगह समान प्रकृति के प्राणी नहीं मिलते हैं। तो अलग इस व्यवस्था को देखते हुए कि सभी जगह जो है प्राणियों में विभिन्नता मिल रही है, तो इसके ऊपर जो है कई जोग्राफर्स ने स्टडी की। तो सबसे पहले प्राणियों की प्रादेशिक वितरण व्यवस्था का अध्ययन सबसे पहले फिलिप्स लटली स्क्लैटर ने किया। इन्होंने प्राणी प्रदेशों की व्यवस्था नाम से एक लेख लिखा, जो कि 1858 में प्रकाशित हुआ। और ये जो लेख था प्राणी प्रदेशों की व्यवस्था, ये पक्षियों के वितरण पर आधारित था। तो इन्होंने इसके आधार पर 6 प्रदेश जो है बताए, 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। पहला था पैलियो आर्कटिक रीजन, दूसरा इथोपियन रीजन, तीसरा द इंडियन रीजन, चौथा ऑस्ट्रेलियन रीजन, पांचवा नी आर्कटिक रीजन और छठा नियोट्रॉपिकल रीजन। फिर इसके बाद एंड्रयू मरे ने भी 1866 में 4 जो है प्राणी प्रदेशों में विश्व को विभाजित किया। इसी तरह से एडवर्ड ब्लायथ ने भी जो है 7 विश्व को जो है 7 प्रमुख प्रदेशों में विभाजित किया। लेकिन विश्व को व्यवस्थित रूप से प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने का कार्य जो है वो वेलेस ने 1876 में किया, जो कि सर्वमान्य है। इन्होंने 6 जो है भौगोलिक प्रदेश बताए, और ये भौगोलिक प्रदेश इन्होंने इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी उसमें बताया, द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ये उनकी बुक पब्लिश हुई थी। तो इनका जो इन्होंने जो 6 रीजन बताए वो इस तरह से थे। पहला पैलियो आर्कटिक रीजन, दूसरा नी आर्कटिक रीजन, तीसरा नियोट्रॉपिकल रीजन, चौथा इथोपियन रीजन, पांचवा ओरिएंटल रीजन और छठा ऑस्ट्रेलियन रीजन। पैलियो आर्कटिक रीजन, इसका विस्तार, इस प्रदेश का विस्तार जो है यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य और उत्तरी एशिया तक, इस पूरे क्षेत्र को पैलियो आर्कटिक रीजन में लिया गया। यह सबसे बड़ा प्रदेश है, जो कि जापान से लेके पश्चिम में, यानी कि पूर्व में जापान से लेके पश्चिम में आइसलैंड तक और अजोर्स और द्वीपों तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन, भूमध्य सागरीय द्वीप, साइबेरिया, मंचूरिया और उत्तरी चीन वाले क्षेत्र आते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? इस प्रदेश में 28 रीढ़ वाले जंतु, रीढ़ मतलब कॉर्डेट्स एनिमल्स पाए जाते हैं। इसमें कॉर्डेट्स वाले जो एनिमल्स हैं उसमें रूसी बिच्छू, यूरेशिया का डॉर्मिस, भूमध्य सागरीय बर्ड्स, मॉल, रैट्स, चीरू, एंटीपोल्स, घड़ियाल, छिपकलियाँ आदि जो है पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर रेप्टाइल्स की संख्या जो है इस प्रदेश में कम पाई जाती है। इस प्रदेश को, पैलियो आर्कटिक रीजन को फिर से जो है 5, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर फिर से जो है 5 प्रदेशों में बांटा है। टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश, पतझड़ वन प्रदेश और मरु प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश, जहाँ पर कि कैरीबू, लेमिंग, मस्क बैल, आर्कटिक खरगोश, भेड़िया, लोमड़ी और ध्रुवी भालू, ये जो है टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा टैगा प्रदेश, यहाँ अमेरिकन बारहसिंगा, खच्चर,
हिरण, बिल्ली के समान जो जानवर हैं वो टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर आते हैं शीतोष्ण घास प्रदेश, तो इसमें जंगली गधा, घोड़े, ऊंट, जरबोआ, तीक्ष्ण दंतक चूहे आदि जो है जंतु पाए जाते हैं। फिर आता पतझड़ वन वाले प्रदेश, यहाँ किस तरह के जंतु पाए जाते हैं। यहाँ जो है लाल लोमड़ी, काला हिरण, ये प्रमुख जो है यहाँ के पतझड़ वन वाले प्रदेशों के जंतु हैं। मरु प्रदेश यानी कि डेजर्ट वाला एरिया, यहाँ छिपकली, सर्प, चूहा, जैबरा, कांटेदार चूहे, ये जो है जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रदेश में 136 जो है रीढ़ वाले प्राणियों के, 100 वंशी स्तनधारियों के, 174 एवियंस और 2 जो है एंडेमिक जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरा आता है नी आर्कटिक रीजन। नी आर्कटिक रीजन, इसका विस्तार संपूर्ण जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड तक है। यहाँ पर विशेष रूप से जो है गोफर्स यानी कि भूसर्प चूहे पाए जाते हैं। इस प्रदेश में 122 परिवार रीढ़ वाले जंतु के हैं, 74 फैमिलीज मैमल्स की हैं, 164 एवियंस के हैं। यहाँ पर इस प्रदेश को भी जो है क्लाइमेटिक और वेजिटेशन के आधार पर फिर से 5 भागों में विभाजित किया गया है। टुंड्रा प्रदेश, तो यहाँ पे कैरिबो, मस्क, बैल, लैमिंग, ध्रुवीय खरगोश, भेड़िया, ध्रुवीय भालू ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन यानी कि जिनको कि हम टैगा वन कहते हैं, या अमेरिकन बारहसिंगा, खच्चर, हिरण, बिल्ली के समान जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। तीसरा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, इसमें जंगली भैंसा, सियार, खरगोश, प्रेरी कुत्ता, ये लोमड़ी आदि जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों में पाए जाते हैं। पतझड़ चौथा है पतझड़ वन प्रदेश, इसमें जो है रैकून्स, ऑप्सम, लाल लोमड़ी, काला भालू इस क्षेत्र में मिलते हैं। पांचवा है मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ छिपकलियाँ, सर्प, कंगारू, जैबरा, चूहे ये जो है यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर फिशेस भी यहाँ पर देखने को इन प्रदेशों में देखने को मिलती है। तीसरा आता है नियोट्रॉपिकल रीजन। नियोट्रॉपिकल रीजन में जो क्षेत्र है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पूरा लिया गया है। इस पूरे महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक दशाएं जो है पाई जाती है। इस प्रदेश के में जो है थैलीदार जानवरों के 32 परिवार पाए जाते हैं, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया के जानवरों से अलग हैं। इस प्रदेश में बंदर, पक्षी, तीक्ष्ण दंतक जंतु, रोडेंट्स जिनको कहते हैं वो विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 168 तो जो है कॉर्डेट्स, 130 मैमल्स, 683 एवियंस मिलते हैं। इसमें भी जो है अलग अलग जो है क्लाइमेटिक कंडीशन वाले क्षेत्रों में विभाजित किया, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश जिसमें कि पंपास आते हैं, उसमें गुनाको, रेहा, विस्कोचा, केवी, लोमड़ी ये इस तरह के जो है जीव जंतु देखने को मिलते हैं। चौथा आता है इथियोपियन रीजन। इथियोपियन रीजन में पूरा जो है अफ्रीका महाद्वीप को लिया गया है और उसके आसपास अफ्रीका महाद्वीप, अरब प्रायद्वीप इसको जो है सम्मिलित किया गया है। चूँकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है और यहाँ पे जो है जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर 174 कॉर्डेट्स, 140 मैमल्स, 294 एवियन के जो है स्पीसीज पाई जाती है। मृदु यहाँ पे भी जो है डेजर्ट वाले एरिया में थैलीदार जानवर, जरबोआ, कांटेदार चूहे मिलते हैं। सवाना प्रदेशों में जैबरा, गनू, जिराफ, हाथी, शुतुरमुर्ग, शेर, चीता देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन वाले क्षेत्रों में ओकापी, गोरिल्ला, चिंपांजी, बंदर, जंगली हाथी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो है कुछ विशेष प्रकार की जातियाँ भी देखने को मिलती है। हिप्पोपोटेमस, ऑडवर्ग, शुतुरमुर्ग, तीक्ष्ण दंतक रोडेंट्स भी
जातियाँ पशुओं एनिमल्स की देखने को मिलती है। पांचवा आता है ओरिएंटल रीजन। इसमें पूरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप सम्मिलित किया गया है। दक्षिणी हिमालय, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इंडो चीन, पूर्वी द्वीप समूह, फिलीपींस और दक्षिणी चीन तक ये पूरा एरिया जो है ओरिएंटल रीजन कहलाता है। इसकी उत्तर में सीमाएं जो है पैलियार्कटिक रीजन से जो है मिली हुई है, वेस्ट में इथोपियन रीजन से मिली हुई है। यहाँ पर जो है इस एरियाज़ में क्या होता है, 90% जो है रेनफॉल मॉनसूनी है। थार का रेगिस्तान इसमें है, हिमालय पर्वत है, तिब्बत का पठार है। तो जितना है तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे जो है विभिन्नता वाले जीव जंतु देखने को मिलते हैं। यहाँ 164 जो है कॉर्डेट्स, 118 मैमल्स, 340 एवियंस की स्पीसीज जो है पाई जाती है। भारतीय हाथी, गैंडा, हिरण, एंटीलॉप्स, बाघ, छिपकलियाँ, सर्प, बंदर, भालू आदि इस एरिया में, इस रीजन में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन, इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, न्यू गुयाना, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया आदि जो है द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर जो है थैली धारण करने वाले जंतु विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। 141 जो है स्पीसीज रीडवाल कॉर्डेट्स की है, 72 मैमल्स की है और 298 एवियंस पाए जाते हैं। ये तो थे 6 जो है रीजन जिसमें कि जिन्हें कि जू जोग्राफिकल रीजन कहा गया है। उसके अकॉर्डिंग हर एक क्षेत्र में, प्रदेश में उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेजिटेशन के आधार पर जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। थैंक यू।